2000 के नोट है भाई? जी 2 नोट है मेरे पास। भाई कल ही तक डेट है, मैं बदलवा सारे, दो। सारे बैंकों में घूम लिया, ICI में, SBI में, सेंट्रल बैंक में, इंडसइंड में, सब में, कोटक में, कोई ले ही नहीं रहा। और पेट्रोल पंप पे तो जब बैंक वाले नहीं ले रहे तो पेट्रोल पंप वाले कैसे लेंगे बताइए। ये 2 नोट ये हैं, बिल्कुल कोई लेने को तैयार ही नहीं है। नकली तो नहीं है ना? बिल्कुल असली है, चेक भी करा दिए। 2016 में लाया गया तो इसको चलने ही दिया ना जाता, तो इसका जो है मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ ना। 500 की जगह जो है एक नोट 2000 की जगह ही आ गया, तो इससे तो करप्शन और बढ़ेगा ना, ज़्यादातर पैसे जो है लोगों को मिले। एक भी नोट नहीं हम लोग के पास। शुरू में ही 1-2 हफ्ते आए थे, फिर देखने के लिए भी नहीं मिलता नोट। 2000 का नोट हम लोग के कहा होगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2000 के नोट के अब कुछ ही दिन बचे हैं। जी हाँ, गुलाबी नोट के जो दिन थे अब पूरे हो चुके हैं। 30 सितंबर जो डेट थी वो आखिरी दिन है जब 2000 के नोट आप जमा करा सकते हैं बैंकों में। इसके बाद अब उसे लीगल टेंडर से हटा दिया जाएगा। अब इसी पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर 2000 के नोट बचे हैं उनके पास, क्योंकि कल के बाद से वो नहीं चलेगा बाजार में। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। 2000 के नोट है भाई? जी 2 नोट है मेरे पास। भाई कल ही तक डेट है, मैं बदलवा दो। सारे बैंकों में घूम लिया, ICI में, SBI में, सेंट्रल बैंक में, इंडसइंड में, सब में, कोटक में, कोई ले ही नहीं रहा। तो अभी तो डेट है ना 30 सितंबर तक कोई की ले तारीख। नहीं रहा, कह रहा अगर तुम्हारा अकाउंट इसमें है तो लेंगे, वरना जाओ जहाँ पे मेन अकाउंट है उसी ब्रांच में जाओ। हाँ तो कहाँ पे अकाउंट है तुम्हारा? लक्ष्मी नगर में। तो वहीं पे जमा करा दो। वहाँ पर भी नहीं लेना, कह रहे हैं नोट डैमेज है, जरा से नोट डैमेज है, वो कोई भी लेने को तैयार नहीं है नोट को। और पेट्रोल पंप पे तो जब बैंक वाले नहीं ले रहे तो पेट्रोल पंप वाले कैसे लेंगे बताइए। तो कहीं पे वो 2000 के जो नोट है कहीं पे नहीं ले रहा कहीं कोई? पे भी नहीं ले रहा। मैं आपको बैंक में जा क्या सकता है बोल ना, रहे हैं? रिजर्व बैंक में जाके। आपको लगता है कि रिजर्व बैंक में सीधे जाना चाहिए? अभी तो समय है ना 30 सितंबर तक। माने वो नहीं ले रहे करके ग्रीवेंस ले लेगा, वो फटा नोट है, कुछ होगा उनका, कुछ होगा तो फिर वो ले सकता है रिजर्व बैंक। 2000 के 2 नोट है, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं देखो है। कैमरे पे दिखाओ। ये पकड़ना अंकल, ये 2 नोट ये हैं, बिल्कुल हाँ। कोई लेने को तैयार ही नहीं है। नोट नकली तो नहीं है ना? बिल्कुल असली है, चेक भी करा लिए। बिल्कुल। बैंक वाले ने बताया कि असली है? हाँ असली है बोला, मगर फिर क्यों नहीं ले रहे? तो और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है 2000 के नोट के बारे में। सर 2000 का जो नोट है वो कल आखिरी दिन है उसका। उसके बाद ये लीगल टेंडर खत्म हो जाएगा और वो कागज के टुकड़े बराबर हो जाएगा कल के बाद। तो आपको लगता है कि उसका जो 2016 में जो लाया गया इस नोट को, उसका मकसद पूरा हुआ? जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं जो 2016 में जब इस नोट को लाया गया तो अब आप देख सकते हैं इसको खत्म करने का खत्म नहीं हुआ। इसका जो लक्ष्य है वो तो पूरा नहीं हो पाया ना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इसको खत्म करने का तो कोई रीजन ही नहीं हुआ, या तो इसको चलने ही देना होता। तो अब इसको खत्म करने का जब 2016 में लाया गया तो इसको चलने ही दिया ना जाता, तो इसका जो है मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो इसको मतलब एक तरीके से ये गलत है, मतलब इसको जो है चलता ही रहना चाहिए था ना इसको, नोट को। जैसे कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय कहा गया था कि जो 1000 के नोट और 500 के नोट है वो बंद कर दिया गया था, लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया था। उसके बाद 500 के नए नोट आए और 1000 के नए 2000 के नोट आए थे। तो कई लोगों का ये भी कहना था कि उससे तो जो काला धन है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 2000 का नोट रखना और ज्यादा आसान है, क्योंकि वो एक नोट में 2000 रुपए आपके आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि करप्शन उल्टा बढ़ गया है इसके वजह से? आप देख सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत है कि आप खुद ही जो है देख सकते हैं, जो अभी आपने जो है अपने क्वेश्चन में बताया कि भाई 500 की जगह जो है एक नोट 2000 की जगह ही आ गया, तो इससे तो करप्शन और बढ़ेगा ना, ज़्यादातर पैसे जो है लोगों को मिले। तो इसमें यह है कि कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर ये लाना था तो इसको ला नहीं था, इसको 2000 को बंद नहीं करना चाहिए था इसको, मतलब। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ कंफ्यूजन में या उनसे ये गलती हुई थी? आप गलती कह सकते हैं या कंफ्यूजन, लेकिन जो भी है अभी ये तो पब्लिक इसको चीज को फेस कर रही है ना, इस चीज को तो पब्लिक फेस कर रही है, तो जाहिर सी बात है को मेन चीज तो पब्लिक का है ना, जो भी चीज है। तो समस्या पब्लिक को उठानी पड़ रही है, इसीलिए हम पब्लिक से ही बात कर रहे हैं। 2000 के नोट है बचे हुए कि सब भेज दिए? हम लोग के पास नहीं नोट है, एक भी नोट नहीं हम लोग के पास। सारा UPI पेमेंट करते हो? हाँ, सारा दोनों होता है, कैश भी होता है, UPI भी होता है। तो अब 2000 के नोट मिल रहे हैं। आप क्योंकि दुकानदार हो, तो क्या 2000 का नोट कोई देता? भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता। देखने को भी नहीं मिलता? नहीं, बहुत दिन हो गया। शुरू में ही 1-2 हफ्ते आए थे, फिर देखने के लिए भी नहीं मिलता नोट। अच्छा, 2016 में दुकान आपका चलता था उस समय जब नोटबंदी हुई थी? चलता था, थोड़ा बहुत हुआ था। तो दिक्कत आई थी? दिक्कत तो आती है सर, बंद होता है। आपको याद है कि 2016 में नोटबंदी क्यों किया गया था? अब तो क्यों किया तो सरकार बताएगा सर। तो सरकार का PM मोदी ने वहाँ एड्रेस भी किया था पब्लिक को, तो आपको याद है? कुछ भी याद आ रहा है? धन के लिए किए थे, वो तो मालूम पता चला कि मकसद पूरा हुआ काले धन का? काले धन को सरकार को मालूम होगा ना, जिनके पास पैसा होगा। हम तो जो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं।
हमें तो कुछ नहीं पता चला अभी नहीं, तक। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय उन्होंने एक न्यूज में बताया था कि अगर सारा काला धन इंडिया आ जाए तो हर एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। अब उस काले धन को लाने के लिए उन्होंने क्या किया ये तो पता नहीं, और नोटबंदी भी कर दी। 15 लाख आए? हाँ नहीं, एक भी नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। चलिए तो समझ जाइए कि क्या हुआ काले धन का। चलिए आप बताइए कि 2000 के नोट है, पहले ये बताइए। नहीं नहीं, बैंक में जमा करा दिया है? होते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, काम करते हो या फिर स्टूडेंट हो? स्टूडेंट। सर 2000 के नोट बचे हैं आपके पास? हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, 2000 का नोट हम लोग के क्या होगा। 500 के नोट से काम चला ले रहे? हाँ जी। चलिए भ्रष्टाचार कम हुआ, करप्शन कम हुआ। 2000 के नोट, जो 2000 का नोट या फिर 500 का नोट जो आया, नया नोट आया था, एक 500 का नोट और 1000 के नोट को बंद करने के बाद ये जो नए नोट आए थे, इसका दावा ये था सरकार का कि इससे करप्शन कम हो जाएगा। आपको लगता है कि 2016 के बाद करप्शन कम हुआ? कहाँ कम हुआ? नहीं हुआ। कब तक थे? अभी ऐलान के बाद से भेजा, बैंक में जमा कराए या फिर उसके पहले ही आपके पास थे ही नहीं? कहाँ गरीब आदमी का 2000 होंगे? पटरी पे काम करने वाले को 500 के नोट आते हैं दिन भर में। वाले आदमी कहाँ से 2000 नोट रहेगा? हम लोग खोजिएगा तो 10 रुपया नहीं मिलेगा, 2000 रुपया का बड़े उसमें मिलेगा सेठ का। वो जो है कितना पैसा आएगा, 15,000 20 लाख सबके खाते में आएगा, कुछ नहीं मिला भैया। अरे 15 लाख नहीं है आपके खाते में? हम लोग मर रहे हैं, भूखों सबको मिल के खाए, जीरो बैलेंस है, नहीं मिला। जीरो बैलेंस है। अर्जी दीजिए सरकार को। सब दुनिया भर का कानून बना रहे हो, सबको बड़े लोग क्या आएंगे? बना रहे हो बस, सब लोग जो दुनिया को बना रहे हैं सब लोग, बस कुछ नहीं है। नौकरी करते हैं, आज जूता खा के नौकरी करते हैं सब लोग। हमको क्या दिया किसी ने? तो किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया किसी ने। हम करेंगे और रोटी खा रहे हैं। नहीं तो भी नहीं मिलेगी। मेहनत करेंगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो भी नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमने 2000 के नोट के मुद्दे पर लोगों से बात की और उनसे पूछा कि आखिर 2000 के नोट उनके पास है भी या फिर सारे बैंक में जमा हो गए। तो कईयों का तो ये कहना है कि उन्होंने 2000 के नोट ही नहीं देखे कई महीनों से। ये भी कहना है कि 500 के नोट भी नहीं आ रहे। तो ये तो उनके जो व्यापार की हालत है उस सिलसिले में वो ये बात कर रहे थे। लेकिन एक खास बात यह है कि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो उस समय ये दावा किया गया था कि 500 के और 1000 के नोट जो हैं उसे बंद इसलिए किया जा रहा है ताकि करप्शन कम किया जा सके। लेकिन एक जो बदलाव देखने को मिला उसके बाद से शेयर बाजार में जो शेयर बाजार चढ़ा, उसमें जो ज्वेलरी थे, ज्वेलरी के दाम उसके बाद से सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट के भी जो दाम है उस समय सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और इस समय ज्वेलरी और रियल स्टेट में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। और ये कहा भी जाता है कि जो ब्लैक मनी है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट भी इन्हीं दो चीजों में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं 2016 के नोटबंदी के बाद से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इधर भी रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो जो काला धन है कहीं और इन्वेस्ट हो चुका है। अब आम आदमी के हाथ क्या आया है ये तो आप ही तय करें। और हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।